हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम देखो कुछ क्वेश्चंस है उनके बारे में स्टडी कर रहे थे जिनमें देखिए आप कुछ और क्वेश्चन आगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है इसमें, यानी आपको प्रश्न दिया गया है फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ गिवन डाटा। वो डाटा आपके पास आ रहे हैं 6, 9, 12 है, 15, 9, 3, 6, 9, 12 है, 6, 10, 3, 6, 15 एंड 6। देखिए अब आज हम इसका मीडियन और मोड देखो निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए मीडियन और मोड कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन और मोड फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने लिखा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, सबसे छोटा नंबर मेरे पास पर आ रहा है 3। तो देखो 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम। फिर 3 के बाद देखो क्या आएगा, 6 आ रहा है, देखो सीधा। तो 6 1 टाइम, 2 टाइम। चलो इससे पहले ये 6 है तो आपका नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। 6 आपका 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम आ रहा है। तो 6 6 6 6 और ये 6। अब 6 के बाद वो क्या रहा आपका 9 आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम आपका रहा 9। अब देखो 9 के बाद में क्या आएगा, 12 आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम। तो 12 एंड 12 है। इसके बाद देखो 15 आ रहा आपका, 1 टाइम, 2 टाइम, 15 एंड 15। अब देखिए इसकी मीडियन जो होती है ना, मीडियन का हमेशा मतलब मिड पॉइंट से होता है, ठीक है ना। तो इधर से काउंटिंग कर लो आप ऐसे नंबरों की, 1 इधर से, फिर जो नंबर मिड में आएगा वो क्या माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा। लेकिन देखो बीच में 2 नंबर आ गए ना, तो 2 आने पर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है 15/2 यानी 7.5। और जब आपको इसमें मोड फाइंड करना है, मोड का मतलब जो मैक्सिमम बार आएगा वही क्या होता है, आपका मोड होता है। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो मोड क्या आएगा मेरे पास है 6। तो ये इस तरह से आपको इसकी मीडियन एंड मोड को फाइंड करना था। अब देखिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वो आ रहा है मेरे पास ये, यानी उसमें लिखा हुआ है, मतलब फिर से आपके पास क्या रहा है, कुछ डाटा आ रहे हैं। देखो ये वो डाटा मेरे पास है 17, 23, 57, 46, 33, 29, 28, 30 एंड 34। और अब इनका क्या फाइंड करना आपको, इसमें लिखा है कि पहले आपको इनकी मीडियन फाइंड करनी है, बाद में पूछा अगर आप 23 को रिमूव कर देते हैं। इसमें लिखा है फाइंड मीडियन, उसके बाद लिख दिया ये इफ, यानी बाद में इसने लिखा है इफ 23 इज रिमूव्ड देन फाइंड न्यू मीडियन। और ऑप्शन में आ रहा है आपके पास क्या, ए में है 32 एंड 31.5, बी में है 33, 32, सी में है 30, 31.5 और डी में है 4 एंड 15। अब देखो कैसे करना है इसको। तो मीडियन निकालना हो चाहे मोड निकालना हो, सबसे पहले इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप लिखोगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो सबसे छोटा नंबर इनमें देखो पहले क्या आएगा आपके पास
सबसे छोटा नंबर आपका इसमें आ रहा है 17 आ रहा है, फिर आ रहा है 23, यानी फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आपका ये आ गया। इनके बाद देखो क्या रहा, और इनसे बड़ा नंबर आपका आएगा 28 आ रहा है, फिर आ रहा है 29 आ रहा है, 28 29। इसके बाद में क्या आएगा, फिर आ रहा है 30 आ रहा है मेरे पास ये, और 30 के बाद में अगला नंबर कौन सा आएगा आपका, ये 33 आ रहा है, फिर आ रहा है 34, तो 33 34। इसके बाद में आ रहा है 46 और 57, 46 एंड 57। अब देखिए मीडियन का मतलब ये होता है, तो देखो इनके मिड में क्या आ रहा है, ये देखो मिड में आपका आ रहा है 30, तो मीडियन क्या आ गई मेरे पास 30 आ गई, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में क्या लिखा, आप 23 को रिमूव कर देते हैं, यानी रिमूविंग आफ्टर 23, देन अब देखिए डाटा आपके कहेंगे ये आए 17 28 29 30 33 34 46 57। अब देखो इनके मिड में क्या रहा है, इधर से ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर आ रहा है बीच में, और इस बार जो मेरे पास मीडियन है वो आएगी 30 + 33/2 आ रही है। मतलब दोनों को 63/2 में अगर आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू आएगी 31.5। तो दोनों ऑप्शन में एक तो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ऑप्शन आपका सी क्या हो गया है, राइट हो गया है। अब उसके बाद देखो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो अभी आगे और करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपका है वो रहेगा आपका ये, जैसे मान लो यानी आपके पास कुछ डाटा दिए गए हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर जो आपके पास आ रहे हैं 29 32 48 50 x + 2 72 78 84 और 95, और देखो मीडियन आ रही है मेरे पास 63 आ रही है, और आपको अक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको मीडियन का रूल लगाना, जो मीडियन का रूल क्या होता है, यानी इधर से एक छोड़ा आपने, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये दोनों बीच में नंबर आ गया आपके, यानी x + 2/2 आ रहा है। इधर मीडियन का मान दिया गया 63, उधर हो गया 2x + 2/2। अब देखो इनको आपको BCM करवाना है, तो इधर तो आएगा मेरे पास 2x + 2 आ रहा है, ये तो इनको मल्टीपल कराया 6 एंड 12 है, और 2x आएगा 126 - 2, ये 124, ये 124/2 आ रहा है, और x मेरे पास क्या आ गया 62 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें आपको क्या प्राप्त करना था, जो x था उस x की आपको वैल्यू प्राप्त करनी थी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस बार नया वर्सन। इसमें लिखा है जैसे मान लो आपका प्रश्न आएगा, तो भी प्रश्न आपका 5 नंबर या कोई भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसके ऑप्शन में आ रहा है क्या, ऑप्शन ए में लिखा है टॉसिंग ए कॉइन, और बी में आ रहा है रोलिंग ए डाई, और सी में आ रहा है
चूजिंग ए कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। और डी में आ रहा है थ्रोइंग ए स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, throwing a stone from roof of the building। अब देखो ये प्रश्न है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना जिनके को निश्चित, जैसे कॉइन को थ्रो करते हो आप, उससे मतलब आपको 2 हेड और टेल फिक्स होते हैं आपके आउटकम्स, तो ये तो है आपका। फिर डाई को थ्रो करते हो तो आप पता है 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई एक नंबर आपको प्राप्त होगा, ये भी फिक्स है आपका। फिर चूजिंग ए कार्ड फ्रॉम 52, कार्ड भी फिक्स होते हैं आपके 52 सारे, उनमें से कोई भी कार्ड आपका आ सकता है। अब जो स्टोन होता है, स्टोन के आना कोई फिक्स नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें, 4 नंबर ऑप्शन है डी वाला, वो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो गया है। इसी तरह आप इसमें एक क्वेश्चन चलो और देख लो। जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो मान लो ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वोवेल फ्रॉम द अल्फाबेट्स। यानी आपको अल्फाबेट से एक वोवेल चुनना है, तो उसकी पूछे आपसे प्रोबेबिलिटी 21/26, 5/26, 1/26 और 3/26। यानी प्रश्न में आपसे पूछा है वोवेल को चुनना आपको किस में से, अल्फाबेट में से। अब देखो जो वोवेल होते हैं, देखो पहले तो टोटल अल्फाबेट कितने हो गए आपके सारे, 26 हो गए। और वोवेल आप जानते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो यानी सारे कितने हो गए, 5 हो गए ये। और प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स फॉर्मूला होता है आपका, यानी 5/26 हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो आपका है वो राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। तब तक आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तथा बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।